नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में पहली खबर बहराइच से है, जहां जल शक्ति मंत्री ने पेयजल परियोजना सुसरौली का किया निरीक्षण। आगे खबर मथुरा से है, जहां घर के अंदर रखे सिलेंडर में अचानक लगी आग, नकदी समेत हजारों का सामान जलकर हुआ खाक। साथ ही अगली खबर भी मथुरा से सामने आ रही है, जहां मानपुर गांव में परिक्रमा चौड़ीकरण के लिए गांव वालों ने आत्मदाह की दी धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बहराइच से, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत विकासखंड चित्तौरा के ग्राम सुसरौली में 218 लाख रुपए की ज्यादा लागत से निर्माणाधीन पेयजल परियोजना का मंत्री जल शक्ति विभाग स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति, मानक, गुणवत्ता, गृह जल संयोजन इत्यादि का जायजा लिया। साथ ही साथ अधिशासी अभियंता जल निगम और कार्यदायी संस्था पीएनसी को निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कर लक्ष्य के अनुसार 100% गृह संयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए, ताकि ग्राम वासियों को परियोजना का लाभ प्राप्त हो सके। पेयजल परियोजना स्थल पर आयोजित चौपाल के दौरान मंत्री ने ग्राम सुसरौली के 10 सीमांत कृषकों को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अंतर्गत उथले नलकूपों के स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया। चौपाल के उपरांत मंत्री ने परियोजना परिसर में पौधारोपण किया और ग्राम में स्थापित सरकारी नलकूप की क्रियाशीलता का जायजा लिया। इस अवसर पर सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंडा, पार्टी पदाधिकारी रणविजय सिंह सहित सिंचाई, जल निगम और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां तहसील महिपुरवा के ग्राम मोगल हनपुरवा, जालिम नगर, परगना धर्मापुर अंतर्गत अज्ञात कारणों से लगी आग की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा और अन्य पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ प्रभावित गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। डीएम मोनिका रानी ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया कि उन्हें जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। डीएम ने कहा कि त्वरित राहत के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि गुरुवार की शाम अज्ञात कारणों से लगी आग से लगभग 200 से ज्यादा आवासीय मकान जलकर राख हो गए थे। कल ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर किसी झोपड़ी में कुछ जो है बनाया जा रहा था, तो उसके बाद वो तेज़ हवा के कारण है वो आग काफ़ी पकड़ गई और इसमें 200 से ऊपर जो घर हैं उनमें नुकसान हुआ। तो आज मेरे और एसपी साहब द्वारा जो है स्थल भ्रमण किया गया है, सभी लोगों से जानकारी प्राप्त की गई है। हमारी राजस्व की जो है वो टीम लगी हुई है। अभी थोड़ी ही देर में वो सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसमें भी जो भी नुकसान हुआ है, कपड़ों का, बर्तनों का या गृह में जो नुकसान हुआ है, तो वो उनका सर्वे करवा के धनराशि जो है वो यथाशीघ्र उनके खातों में प्रेषित कर दी जाएगी। जिनके आवास नुकसान हुए और जो पात्रता की श्रेणी में आ रहे होंगे उन सबको मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर करवा दी गई है। पूरी सब्जी का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। तो सभी को ये निर्देश दिया गया है कि छोटे बच्चे हैं या जो भी परिवार के लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। इसके अलावा जो है पूरे उसका भ्रमण करके मेरे और एसपी साहब द्वारा देखा गया है। जो राजस्व की टीम है और खंड विकास अधिकारी की टीम है, उसे निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की असुविधा का सामना जो है उन लोगों को ना करना पड़े। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी टीम लगी हुई है। तिरपाल इत्यादि का वितरण कार्य भी जो है लगातार किया जा रहा है। तो सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पीड़ितों को कब तक लोग इनका राहत का ये कल से इनके खातों में धनराशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन में इनका पूरा धनराशि पहुंच जाएगी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मथुरा की बरसाना से, जो बरसाना नगर पंचायत के गांव आजनौक में पवन कुमार पुत्र गोपाल के घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग इतनी फैल गई कि घर में रखे हजारों के सामान सहित जरूरी कागजात और 15,000 रुपए जलकर राख हो गए। सिलेंडर में आग लगने से आसपास में रहने वाले में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में पवन कुमार ने साहस दिखाकर घर में रखे जलते सिलेंडर को घर से बाहर लेकर भागे और लोगों ने जलते सिलेंडर पर भीगे कपड़े को डालकर आग पर काबू पाया। घर से बाहर सिलेंडर को लाते समय पवन कुमार के बाल, हाथ, पैर झुलस गए। वहीं पीड़ित पवन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। तो आपका क्या नाम है? पवन है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। गांव कौन सा है? आजनौक है जी। आजनौक। क्या घटना हुई थी? ये जी सिलेंडर में आग लग गई थी।
कैसे लगी आग? सब्जी बना रहे थे हम, जी। परसों लाए थे जी, तो आज ही लगाया है हमने सिलेंडर और इतने में ही आग उसमें पकड़ ली। और नुकसान कितना हुआ है? कोई जला है या कोई दुखद घटना हुई है? क्या हुआ है? जी मेरे शरीर जल गया है, बाल जल गए हैं और नुकसान हुआ है। हम बिसारती की दुकान करते हैं हम पैठों में, तो वहाँ 2-3 दिन की मतलब दुकानदारी के पैसे इकट्ठे रखे थे, 10-15 हज़ार रुपये भी जल गए और बहुत सामान जल गया अंदर से। कौन सब और फोन 3-4 फोन जल गए, 3-4 फोन पड़े थे, फोन भी जल गए। तो आपने ये गैस एजेंसी पे शिकायत की? नहीं ये भी ना अभी तो नहीं करी। अब मुझे नंबर ही नहीं मिला। ये कॉफ़ी जल गई उसकी, ये देखो इसमें पैसे भी रखे थे वो भी जल गए। और भी तो क्या करें। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा के बरसाने से, जहां बरसाना में योगी सरकार में ब्रज में विकास को लेकर ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन 84 कोस की परिक्रमा हो या राधा रानी मंदिर की कैंटीन का निर्माण हो या बरसाना परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो, विरोध देखने को मिलता रहता है। बरसाना नगर पंचायत के गांव मानपुर में बरसाना की परिक्रमा मार्ग निर्माण को लेकर मानपुर गांव के लोग परिक्रमा चौड़ीकरण के विरोध में बरसाना नगर पंचायत पहुंचे, जहां चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी से मुलाकात की और अपनी समस्या से चेयरमैन प्रतिनिधि को अवगत कराया गया। वहीं लोगों का कहना है कि पुराने समय में यहां से होकर परिक्रमा नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी बनाई जा रही है। पहले रास्ता जितना था उसी पर परिक्रमा का निर्माण हो रहा था। गांव वालों का कहना है कि अचानक मानपुर में परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण चालू करा दिया गया, बिना नोटिस के निशान लगा दिए गए। परिक्रमा मार्ग एक तरफ से क्यों चौड़ा किया जा रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। देंगे मकान बना में हम पे तो मतलब ये है कि जो समझो काम में तो घर ही उखड़ जाएगा अगर टूट गया तो। ये जो रास्ता बना है, इस रास्ते को कौन बना रहा है? नगर पंचायत बना रही है या कोई और ब्रज विकास तीर्थ बना रहा है? ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना रहा है। तो आपने उन अधिकारियों से बात की? अधिकारी कोई बता भी ना, गुमराह कर रहे हैं हमें तो। पहले इसको लेकर के पहले कहीं शिकायत की आपने? कहीं ऐसी कोई समस्या ही नहीं, शिकायत तो जब करते ये बोल रहे थे कि कल आपको एक साथ मालूम हुआ है ये? कल शाम को मालूम हुआ है जी, और सुबह हम यहाँ नगर पंचायत आए चेयरमैन साहब के पास। तो चेयरमैन साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अब चेयरमैन साहब से तो हमने ही कहा कि उनकी मीडिया वाले ने बुलाएंगे, हम उनकी बुला लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। वो तो नहाए धोए भी ना, मैं सुबह की घेर दी हूँ। विजय सिंह जी क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या भैया ये मकान की जो हमारी स्थिति है, एक साइड में यहाँ पर है डबल मंजिल मकान है हमारे, वही जगह है, हम पर दूसरी जगह भी नहीं है कहीं। मकान कितने समय से बने पड़े हो? मकान तो हमने तो 60 की क्या और ज़्यादा का तो पता नहीं, हमारे तो बाबा ने बनाया है हमने तो। ये बताया जा रहा है कि जो वो रोड है पुराना 25 फुट का है, क्या आपने देखा 25 फुट ना का? हमारी नजर कल 25 का नहीं है, ना कोई बढ़ाए कहीं से किसी से। तो ये जो परिक्रमा मार्ग है पहले पुराना परिक्रमा मार्ग है या पहले यहाँ परिक्रमा नहीं था? मार्ग तो गहबर वन से और जो तुम्हारे जो गोपाल गुटी है ब्रह्मचारी जी का कुआ है वहाँ से है, यहाँ कोई परिक्रमा मार्ग नहीं था। अब ऐसे परिक्रमा मार्ग कौन बना रहा है? अब तो ये 2 लोग हैं हमारे गांव में, तो सुनील और राधाकांत, ये जो कुछ करते हैं वही होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें या तो यथास्थिति में बने जो है, और जब ज्यादा कोई दिक्कत है तो दोनों साइड ली जाए। यदि अगर चौड़ीकरण किया जाता है तो आप क्या करेंगे? हम तो भी आगे कार्रवाई करेंगे, जो कुछ होगी हम जब तक टक्कर ना ले, जब तक लड़ेंगे और यहाँ तो आत्महत्या करके मर जाएंगे और क्या होगा। ये होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरा नाम सज्जन सिंह है। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये सर ये मकान रोकने चाहिए। और मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में टीबी मुक्त पंचायत की पहल के लिए जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संचारी रोग पदाधिकारी द्वारा यक्ष्मा उन्मूलन हेतु पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, सहयोगी संगठन आदि से सहयोग की अपील की गई। WHO सलाहकार डॉक्टर कुमार गौरव द्वारा टीबी मुक्त पंचायत की पहल के लिए कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि कुल 6 इंडिकेटर पर कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद जिला स्तर से सत्यापन होने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने यक्ष्मा मरीजों के सहयोग का वचन दिया और निश्चय मित्र के रूप में कार्यक्रम से जुड़े रहने का आश्वासन दिया। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से, जहां गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए भी पानी रख देना चाहिए। वहीं जलालपुर नगर में पशु पक्षियों को तो छोड़िए, मनुष्यों तक के लिए भी स्वच्छ और ठंडा जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासी महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन है। जलालपुर रामपुर मार्ग पर रन्नू खां पूरा मोड़ के सामने लगा फिल्टर वाटर कूलर महीनों से खराब पड़ा है, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ राहगीरों की भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार वाटर कूलर की मरम्मत के लिए नगर पालिका में शिकायत की गई है, लेकिन पालिका प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से आप पानी लेते हैं? जी सर। आप हैंडपंप से पानी चला रहे हैं सर? पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, पानी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा है? ये 1.5 महीना हो गया करीब, इसमें पानी नहीं आ रहा। सर पानी भरने आए हैं, क्या हाल है? पानी नहीं, कब से नहीं है? कई महीना बस हो गया। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? इससे कहें शिकायत, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। शिकायत गई थी, नगर पालिका गई थी कई बार। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने साई की रसोई की ओर से आयोजित भोजन का वितरण किया। बता दें कि साई की रसोई पिछले 4-5 सालों से बेगूसराय सदर अस्पताल के समीप लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। इसी के मद्देनजर विकास वैभव बेगूसराय पहुंचे और लोगों को खाने का वितरण अपने हाथों से किया। यह टीम बजाही सराहनीय काम कर रही है। बता दें कि आज खुद उन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस टीम के साथ काम को देखने का मौका मिला। इस टीम को पटना में सम्मानित करने का भी काम उनके द्वारा किया गया है। विकास वैभव ने कहा कि इस काम को अनुसरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस टीम के संबंध में उन्होंने काफी कुछ सुन रखा था, जो आज प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से मैं सुन रहा था और 2 अवसरों पर पटना में पुरस्कृत करने का भी सौभाग्य मिला इस पूरी टीम को, और देखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला है। बहुत सराहनीय काम उनके द्वारा किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से लगातार लोगों के सहयोग से भोजन उपलब्ध कराना, वह भी निःशुल्क नहीं, एक सहयोग राशि भी उसमें चिन्हित करते हुए, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि निःशुल्क है। तो बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। इसके अनुकरण करने की आवश्यकता है, इससे प्रेरित होने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जो बरेली के बिछड़ी चैनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के उसके नंदोई से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसका मकान बिकवाना चाहती थी और इसी सबसे परेशान होकर भांजे ने अपनी मामी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दिनांक 15 जून 2023 को थाना भीतरी चैनपुर में 40 वर्षीय महिला पर एक युवक ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से पेट पर एवं हाथ पर हमला किया, जिससे महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। इस युवक की पहचान महिला के ही ननद के पुत्र के रूप में हुई। इन दोनों के मध्य में पूर्व से विवाद चल रहा था। आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यहाँ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जो विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत जगसरा में बने प्राइमरी पाठशाला का कायाकल्प के तहत टाइलीकरण के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा लाखों रुपए निकालने को लेकर एक मामला प्रकाश में आया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि 1 साल पहले भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया, जिसको लेकर किसान संगठन द्वारा जल्द में ब्लॉक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें ज्ञापन में कई बिंदुओं को लेकर मांग की गई थी, जिसमें इस मुद्दे का भी जिक्र किया गया कि तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि प्राइमरी पाठशाला जगसरा में टाइलीकरण के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। जिम्मेदार बीडीओ, एडीओ और ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार वर्मा के अनुसार टाइलीकरण अभी नहीं हुआ है। कई बार जिम्मेदारों से बात भी हुई, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ। ग्राम प्रधान सुधीर सिंह ने बताया पैसा निकल चुका है, लेकिन उस समय उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था, जिसके चलते समय पर कार्य नहीं कराया जा सका है। जी, अभी तक टाइलीकरण तो हमारे विद्यालय में नहीं कराया गया है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि धनराशि निकल गई, इस संबंध में
या विद्यालय स्तर पर संज्ञान में नहीं है। और बाकी इसके बारे में अच्छे तरीके से ग्राम प्रधान पंचायत द्वारा आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको अवगत करा सकते हैं। यहाँ पर इस संबंध में कोई लिखित अथवा मौखिक रूप से साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। या कुछ समय पूर्व यहाँ पे क्या टाइलीकरण के लिए कुछ चिन्हित किया गया था, चिन्हित किए गए थे रूम वगैरह, कुछ ऐसा है? जी हाँ, पहले मतलब जेई साहब भी आए थे और लोगों ने इसको नाप जोख करके गए थे और ये बताया था कि विद्यालय में टाइलीकरण होना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। जी, अभी टाइलीकरण क्या विभाग को इसकी सूचना दी है? जी, विभाग को सूचना कायाकल्प के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं में दी जाती है, उसमें हर बार टाइलीकरण के बारे में सूचना अवगत कराई जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये स्कूल का सौंदर्यीकरण हो कायाकल्प के तहत होना चाहिए या नहीं? जी, अवश्य चाहते हैं, इससे बच्चों में और अच्छा लगेगा, बच्चों का आने में स्कूल अच्छा लगेगा, उनकी रुचि बढ़ेगी और विद्यालय का वातावरण और अच्छा होगा, तो टाइलीकरण अवश्य होना चाहिए। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन से तहसील अध्यक्ष संडीला ठाकुर सत्येंद्र सिंह। जैसा कि आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत जगसरा ब्लॉक भरावन में बहुत बड़ा घोटाला स्कूल के टाइल्स के नाम पे किया गया है प्रधान के द्वारा। अभी तक सारे अधिकारी कान में तेल डाले हुए बैठे थे। जब हमारे संगठन के द्वारा इसकी आवाज़ उठाई गई तो अब तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। वीडियो से जब इसके बारे में जानकारी की गई तो वीडियो ने साफ नकार दिया कि ऐसा कोई पैसा ही नहीं निकला है। उसके बाद जब ये जानकारी प्रधान को हुई तो प्रधान तुरंत एक बहाना पेश किया कि हम जैसे ही पैसे निकाले तुरंत मेरी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद अस्पताल में एडमिट हो गए। इस कारण वो टाइल्स नहीं लगा पाए। मैं संबंधित अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ, जब तक किसी चीज़ की आवाज़ ना उठाई जाए तब तक अधिकारियों को क्यों नहीं पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। कहीं टाइल्स के नाम से, कहीं रोड के नाम से, कहीं नाली के नाम से। नाली का निर्माण भी नहीं होता है और पेमेंट हो जाता है। खरंजे का निर्माण नहीं होता है, पेमेंट हो जाता है। ये सब सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से सारा खेल होता है। मैं शासन और प्रशासन और योगी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विकास के नाम पे करोड़ों रुपए दिए जाते हैं तो उन करोड़ों रुपए का हिसाब भी इन प्रधानों से और सेक्रेटरी से, वीडियो से लेना चाहिए। अगर नहीं लिया जाएगा तो ये ऐसे ही भ्रष्टाचार चलती रहेगी और इस पर रोक नहीं कभी लग पाएगी। जय जवान जय किसान। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। कटिहार जिले के कदवा में इन दिनों आम के सीजन में बंगाल से बिहार शॉर्टकट रास्ते होने के कारण बंगाल के बॉर्डर बलरामपुर, बरसोई, आजमनगर, प्राणपुर इन सभी प्रखंडों का मुख्य मार्ग कदवा होते हुए पूर्णिया मुख्य मार्ग गुलाब बाग मंडी को जाती है, जहां हजारों बुलेरो पिकअप से प्रत्येक दिन हो या रात आम से लदा हुआ गाड़ी आम पब्लिक के साथ साथ प्रशासन की नजर से होते हुए जाती है। जिस गाड़ी में अब तक शराब की आशंका नहीं लगाई गई थी, लेकिन बीते दिन सोनाली पूर्णिया पथ के बीच सागरत नया टोला चौक के नजदीक शराब से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें पका हुआ आम से लदा हुआ कार्टन भी बरामद हुआ है, जिससे राहगीर और स्थानीय ग्रामीणों में जमकर शराब को लूटा और फिर चलते बने। साथ ही साथ बोलेरो पिकअप जा चुकी थी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर कदवा पुलिस छानबीन कर रही है। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।